लखनऊ में उबर रैपिडो इन ड्राइव की बुकिंग ठप। 2000 से ज्यादा कैब ड्राइवर राइड कैंसिल कर रहे। लखनऊ के कैब ड्राइवर ने उबर रैपिडो और इन ड्राइव की बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिया है। वे सिर्फ ओला की राइड कंफर्म कर रहे हैं। इससे शहर में 1 लाख से ज्यादा पैसेंजर को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह विरोध अगले 10 दिन तक जारी रहेगा। कैब ड्राइवर्स का कहना है कि वे 10 दिनों तक सिर्फ ओला कैब चलाएंगे, क्योंकि बाकी 3 कंपनियां मांग नहीं मान रही है। कैब ड्राइवर्स ने बताया कि फिलहाल ओला 15 रुपये प्रति किलोमीटर का पेमेंट दे रही है, इसलिए हमने 5 रुपये किलोमीटर पेमेंट करने वाली कंपनियों की राइड छोड़ दी है। आजमगढ़ में पुलिस ने पकड़ी जहरीली मिठाई की फैक्ट्री। पेंट केमिकल से बनी 50 क्विंटल मिठाई खोआ जब्त। 2 साल से जिले में कर रहे थे सप्लाई। आजमगढ़ में पुलिस ने दिवाली से पहले नकली खोआ और मिठाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। केमिकल और पेंट से बनी 50 क्विंटल मिठाई और खोआ बरामद किया। फैक्ट्री मालिक समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। करीब 5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर सैंपल भरवाया। 2 साल से फैक्ट्री में नकली मिठाई तैयार करके जिले की दुकानों पर सप्लाई की जा रही थी। कारीगरों ने पुलिस को बताया कि कलर, केमिकल और पेंट से यहाँ ऐसे पेड़े और मिठाई बनती है जो कभी खराब नहीं होती। अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग, रोने लगे बच्चे। ड्राइवर ने रिवर्स गियर में दौड़ाकर बचाया। बदमाशों ने बीच रास्ते बस रोककर गोलियां चलाई। अमरोहा में 3 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बस में 28 बच्चे सवार थे। गोली किसी बच्चे को नहीं लगी। बदमाशों ने 1 किलोमीटर तक बस का पीछा किया। ड्राइवर समझदारी दिखाते हुए बस को रिवर्स गियर में दौड़ाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। घटना से बच्चे डर गए। माता पिता के पहुंचते ही बच्चे उनसे लिपटकर रोने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बस गजरोला ब्लॉक प्रमुख पति और भाजपा नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह की है। मुरादाबाद की लाइब्रेरी में लव जिहाद की पाठशाला। हिंदू छात्राओं की मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कराता है कर्मचारी। इस्लामी लिटरेचर से करता है ब्रेन वॉश। मुरादाबाद में एक सरकारी कर्मचारी पर लव जिहाद की मुहिम को आगे बढ़ाने के संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि ये कर्मचारी हिंदू छात्राओं को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कराने के लिए प्रेरित करता है। इस्लामी लिटरेचर से उनका ब्रेन वॉश करवाता है। पूरा मामला मुरादाबाद में संचालित लाइब्रेरी का बताया जा रहा है। आरोप ये भी है कि ऐसे पेयर को बैठाकर इत्मीनान से बातचीत करने के लिए ये कर्मचारी सुरक्षित जगह भी देता है। उन्हें लाइब्रेरी के भीतर और बाहर मिलवाता है। कर्मचारी की इस हरकत को लेकर पिछले दिनों हंगामा भी हो चुका है। कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया और कर्मचारी के खिलाफ एक्शन की बात कही। झांसी में पुलिस के सामने सिपाही को पीटा। बाप बेटे को पीटने से भीड़ गुस्साई। बाजार में दौड़ा दौड़ाकर मारे लात घूसे। झांसी में बाइक की टक्कर लगने से गुस्साए जीआरपी सिपाहियों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके पिता को भी नहीं बख्शा, उनके दांत तोड़ दिए। बाप बेटे को पीटता देख लोग आक्रोशित हो गए। भीड़ ने पुलिस कर्मियों के सामने सिपाही को पीटा। बाजार में दौड़ा दौड़ाकर जमकर लात घूसे मारे। बाद में पुलिस कर्मियों ने सिपाही को किसी तरह छुड़ाया। आधा घंटे तक हंगामा हुआ। घायलों को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया है। पूरी घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जीआरपी पुलिस लाइन के सामने की है। भूपेंद्र बोले, कांग्रेस सिंबल कार्यालय सपा को सौंप दे। भाजपा प्रत्याशी धर्मराज बोले, हाथी का बटन दबाना। कानपुर में सपा विधायक की पुलिस से झड़प। यूपी उपचुनाव में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सिंबल कार्यालय सपा को सौंप दे। राहुल गांधी साइकिल की पिछली सीट पर बैठे थे, अगली सीट पर बैठने का सपना देख रहे थे। सपा ने उनसे वो
को सपना छीन लिया। ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। वहीं निषाद पार्टी ने सपा के 27 का सत्ताधीश पर पलटवार किया है। लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर पोस्ट लगवाए। इसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद को 27 का खेवनहार बताया है। इधर अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद की जुबान फिसल गई। नामांकन के बाद जनसभा में कहा, हाथी का बटन दबाना है। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, कमल पर वोट देना है। धर्मराज निषाद 3 बार बसपा के टिकट पर चुनाव जीतकर कटेहरी से विधायक बने थे। 2007 से 2012 तक मायावती ने उन्हें मंत्री पद भी दिया था। यूपी उपचुनाव में हाथी बिगाड़ेगा साइकिल की चाल। बसपा प्रत्याशी 4 सीटों पर बिगाड़ सकते हैं सपा का गणित। 3 पर भाजपा को खतरा। विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा और सपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा अभी तक 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अलीगढ़ की खेर सीट से बसपा ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। वैसे तो 9 सीटों पर मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच ही होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा ने उपचुनाव में 8 प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बसपा का हाथी 4 सीटों पर साइकिल की रफ्तार को बिगाड़ेगा, वहीं 3 सीटों पर कमल के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा। भूपेंद्र चौधरी के साथ नॉमिनेशन कराने पहुंचे रामवीर, मंत्री गुलाबो देवी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद। नॉमिनेशन से पहले अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुरादाबाद में कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट रामवीर सिंह ठाकुर शुक्रवार को नॉमिनेशन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। रामवीर सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाबो देवी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। भाजपा के लिए कुंदरकी सीट आसान नहीं है। कुंदरकी सीट के गठन से लेकर अभी तक कुल 15 बार इस सीट पर चुनाव हुआ है। इसमें से सिर्फ एक बार भाजपा प्रत्याशी चंद्रविजय सिंह उर्फ बेबी राजा ने जीत दर्ज की थी। ये बात भी परिसीमन के पहले की है। उस समय बिलारी सीट का काफी हिस्सा कुंदरकी सीट में आता था। इसके पहले या इसके बाद भाजपा कभी भी कुंदरकी सीट को जीत नहीं सकी है। बहराइच हिंसा, पुलिस वालों के साथ लाठी लेकर चल रहे थे उपद्रवी, कार में तोड़फोड़ की फिर आग लगाई। राम गोपाल को बाइक से पहुंचाया था अस्पताल। बहराइच हिंसा से जुड़े 2 नए वीडियो सामने आए हैं। एक फुटेज में राम गोपाल मिश्रा बाइक पर दिख रहा है, साथ ही उसे बाइक पर बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचे थे, तब वह जिंदा था। कुछ देर बाद ही राम गोपाल की मौत हो गई थी। राम गोपाल के परिजनों ने कहा, बेटे को गोली लगने के बाद तहसीलदार ने मदद के लिए सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया था। आरोपों के बाद प्रशासन ने तहसीलदार को सस्पेंड करते हुए जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया है। दूसरा फुटेज 14 अक्टूबर का है। इसमें दिख रहा है कि उपद्रवी पुलिस वालों के साथ चल रहे हैं। रास्ते में खड़ी कार में बुरी तरह से तोड़ फोड़ कर आग लगा देते हैं। कार जब जलने लगती है तो आरोपी फरार हो जाते हैं। वाराणसी में पहुंचा गंगा विलास कुज्र, विदेशी पर्यटकों को कराएगा काशी भ्रमण। 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं से लैस दुनिया के सबसे लंबे सफर पर रवाना होने के लिए गंगा विलास लग्जरी क्रूज शुक्रवार को वाराणसी पहुंच गया। यह क्रूज भारत एवं बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। यह क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रू
टूट जाएगा। 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं वाले इस रिवर क्रूज में 32 विदेशी टूरिस्ट 51 दिन की गंगा यात्री पर निकले हैं। गंगा विलास क्रूज 6 अक्टूबर को कलकत्ता से रवाना हुआ था और अब वाराणसी पहुंचा है। यह क्रूज भारत में ही बनाया गया है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। गंगा में रेत की मौजूदगी के कारण वाराणसी पहुंचने में क्रूज को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्रूज को 23 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचना था, लेकिन रेत की वजह से 25 अक्टूबर को पहुंचा। झांसी में इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगी आग, कूदकर भागे यात्री। मऊरानीपुर स्टेशन पर 40 मिनट खड़ी रही, एसी पैनल से उठ रहा था धुआं। झांसी में खजुराहो से उदयपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन मऊरानीपुर स्टेशन पर पहुंची तो M2 के एसी पैनल से धुआं निकल रहा था। धुआं पूरे कोच में भर गया। यात्रियों का दम घुटने लगा, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अफरा तफरी मच गई। यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। कुछ ही देर में कोच खाली हो गए। आग की सूचना पाकर ट्रेन के गार्ड और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। अग्निशमन यंत्र का इस्तेमाल कर आग पर काबू पा लिया गया। लोगों का कहना है कि सतर्कता के चलते बड़ी घटना होने से बच गई। करीब 40 मिनट तक ट्रेन मऊरानीपुर स्टेशन पर खड़ी रही। जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को झांसी के लिए रवाना किया गया। 2 ब्राह्मण 1 ठाकुर, सपा के गढ़ में यादव। बीजेपी ने यूपी में प्रत्याशी उतार, ऐसे साधा जातीय सामाजिक समीकरण। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने कोटे के सभी 8 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास रहेगी, जहां से उसने मिथिलेश पाल के नाम की घोषणा कर दी है। निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं मिली है। 3 पूर्व विधायकों सहित सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को भी पार्टी ने टिकट दिया है। पार्टी ने संगठन को भी साधा है। गाजियाबाद से वरिष्ठ कार्यकर्ता संजीव शर्मा को उतारा गया है। पार्टी ने जातीय व सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा है। टिकट बंटवारे में 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर, 1 कुर्मी, 1 मौर्य, 1 निषाद व यादव तथा ऐसी जाति के 1 उम्मीदवार को प्राथमिकता दी गई है। महाकुंभ के दौरान शहर को जाम से मुक्ति दिलाएगा रिवर फ्रंट। 70% काम हुआ पूरा। 15 नवंबर तक शुरू हो जाएगा यातायात। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को दिव्य, भव्य और नव्य स्वरूप देने के लिए योगी सरकार कई नए कदम उठा रही है। गंगा किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण भी इसी का हिस्सा है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह 15 नवंबर तक आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक पर्यटकों और श्रद्धालुओं के कुंभ नगरी पहुंचने का प्रशासन का अनुमान है। इनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक तरफ जहां शहर के अंदर और बाहर की सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है, तो वहीं गंगा किनारे आवागमन का एक और विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे रिवर फ्रंट के निर्माण से श्रद्धालुओं को बड़ी सहूलियत मिलने जा रही है। अपर कुंभ मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी का कहना है कि मुंबई की मरीन ड्राइव का तर्ज पर प्रयागराज में भी गंगा किनारे लगभग 15.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। 213 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। फिलहाल इसका 70% निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। 15 नवंबर के पहले यह बनकर तैयार हो जाएगा। चोका घाट से रिंग रोड तक वरुणा के किनारे बनेगा एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड। काशी को जाम से मिलेगी मुक्ति। महानगर में पहली बार वरुणा नदी के ऊपर करीब 15 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड फ्लाईओवर सड़क बनेगी। यह 2 लेन रोड चोका घाट से शुरू होगा। उसे रिंग रोड पर हरहुआ से करीब 2 किलोमीटर आगे समाप्त किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर समेत बिहार
बिहार और बंगाल की तरफ से आने वाले वाहनों को शहर के लिए नया वैकल्पिक रूट मिल जाएगा। वाहन मुख्य मार्ग के बजाय इसी सड़क से कुछ ही समय पर शहर में दाखिल हो सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर व कैंट स्टेशन समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए लोगों को जाम के झंझावत में नहीं फंसना होगा। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने NHAI से DPR मांगा है। संजय निषाद ने डिप्टी CM के साथ की प्रेस वार्ता, बोले हमें जीत चाहिए, सीट नहीं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में NDA के विश्वसनीय सहयोगी होने के बावजूद सीट पाने से वंचित रहे निषाद पार्टी के मुखिया व प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने अब कहा कि उन्हें NDA की जीत चाहिए, सीट नहीं। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साझा प्रेस वार्ता में संजय निषाद ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया और कहा कि वह NDA में आज भी है और कल भी रहेंगे। वहीं ब्रजेश पाठक ने निषाद पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए उपचुनाव में सभी 9 सीटें जीतने का दावा किया है। संजय निषाद ने कहा कि कई बार देश, राज्य और समाज के हित में बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हमारे समाज के लोगों को आरक्षण चाहिए और भाजपा ने दिवाली के बाद इस पर गंभीर पहल का भरोसा दिलाया है।